कंदम प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजस्वरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपादान् भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपन्नः। बन्धो श्री सद्गुरु चरण भवजगतारण पार कुमति विनाशन सुख करण गर्भ प्रहरण करुणा सागर अमित गुण चरण कमल के माही सुखकारी शीतल सदा सद्गुरु पद के छाम ब्रह्मानंद परात पर सो सतगुरु निज रूप परम पार सुख देत हैं सुंदर रूप अनूप। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम बिनव तरी प्रणाम उगरहि बिकट कपाट सुमिरत जिनके नाम प्रथम लागो दो चरण को धनिये छड़ा लाख तली लाल लिया मेरे जीव के इन पातल पड़ी रहूं धन नजर खोलवा कलना वालों निरखों नेत्र मेरे जीव के यही ये चरण मखना छोड़े राखे माहिन ये निस्वत हक अरस की मेरे जीव के यही सदा महामति दाहिने सन्मुख सुंदर सा नाम लेत छत्रसाल को पूर्ण होए मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उल्लास मंगल सुंदर साथ मंगल धाम
श्री राज चरण चितलाना, कभी न भूलाना ये जीवन दो दिन का। श्री राज चरण श्री श्यामा चरण चितलाना, कभी न भूलाना जीवन दो दिन का। ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ओ चंदन की लकड़ी। हर जीवन है चंदन की लकड़ी, ओ चंदन की लकड़ी। आग पड़े जल जाना, कभी न भूलाना जीवन दो दिन का। आग लगे जल जाना, कभी न भूलाना श्री राज चरण चितलाना, कभी न भूलाना जीवन दो दिन का। आए जीवन है कागज की नौका रे, कागज की नौका। बूंद पड़े गल जाना, कभी न भूलाना जीवन दो दिन का। बूंद पड़े गल जाना, श्री राज चरण लाना, कभी न भूलाना श्री राज चरण चितलाना, कभी न भूलाना दो दिन का, दो दिन का, दो दिन का, दो दिन का। श्री राज चरण चितलाना, कभी न भूलाना जीवन दो दिन का। श्री राज चरण चितलाना, कभी न भूलाना जीवन दो दिन। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री निजानंद स्वामी, श्री प्राणनाथ जी महाराज, श्री महाराजा छत्रसाल, श्री लालदास जी महाराज, श्री ब्रिजभूषण जी महाराज, अपने अपने गुरुदेव की सर्व सुंदर साथ की जय। देवचंद्र सतगुरु के चरित श्री महामत 700 कहे, निज सात चरण प्रसाद ब्रजभूषण ही कछु रहे, ब्रजभूषण ही कछु रहे। कच्छ देश ही आए के जिमी करी खोज बनाए के, सो कहों आगे ग्रह मापक साथ को सिरनाय के। देव देवल घने वही दिशी गांव गांव मंजार, वेद शास्त्र विचार सबके द्विजनी पूजा सार। कथा प्रसंग नित्य प्रति ठौर ठौर नी होए, देवलरी में विप्र पूजा करे अहि ऋषि सोए।
ब्राह्मण जो सेवा मूर्तनि की करत हैं, बहु भांति बहु खांति, पूछी तिन सो जाय सतगुरु परम पद की भांति। एक है मूर्ति अर्चना यह पृथु चलाई चाल, भाव इन कहते प्रकट प्रभु जिन परो बहु ख्याल। कच्छ देश ही आए के प्रणाम, सुंदर साथ जी प्रणाम। आप सभी धर्म प्राण सुंदर साथ जी, माताएं बहनें बंधुगण मित्रों और इस नेट के माध्यम से श्रवण करने वाले देश विदेश के सभी सुंदर साथ, जहां कहीं भी आप इस वृत्तांत मुक्तावली बीतक की चर्चा का रसास्वादन कर रहे हैं, आप सभी को भी कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। और चंडीगढ़ श्री कृष्ण प्रणामी निज दरबार की ओर से आप सभी को एक बार और स्वागत है। आप सभी चर्चा रस का आनंद लें। प्रतिदिन की भांति आज भी हम बीतक चर्चा में कुछ गूढ़ ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज अब कच्छ देश पहुंच गए। देखिए, कच्छ देश पहुंचने के बाद सभी संप्रदायों में खोजना प्रारंभ किया। अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म, अलग अलग मत मतांतर, सबके अलग अलग विचार हैं। भ्रमण करते करते गए तो एक जगह मूर्ति पूजा करने वाले लोगों के बीच में पहुंचे। वो सभी मूर्ति पूजक थे, मूर्ति की पूजा करते थे। तो उनको पूछा कि आप सब कब से मूर्ति पूजा कर रहे हैं? उन्होंने कहा बहुत साल हो गए, मैंने पूजा किया, मेरे पिताजी ने किया, मेरे दादाजी ने किया, मेरे परदादा ने किया। आप भी मूर्ति पूजा करो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो आप सबको पता होना चाहिए मूर्ति की परंपरा कब से प्रारंभ हुई। ये मूर्ति पूजन की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? पृथु महाराज ने प्रारंभ किया था। श्रीमद् भागवत में एक राजा है पृथु, राजा बेन करके होते हैं। वो बड़े पापी स्वभाव के होते हैं। उनके शरीर का मंथन किया गया तो पृथु राजा प्रकट हो गए। ये पृथु राजा भगवान के 24 अवतारों में से एक हैं। तो पृथु महाराज ने इस पूरे भूमंडल को अपनी बेटी बनाया। इस पृथ्वी को उन्होंने अपनी बेटी बनाया। बेटी बना करके कहा, हे बेटी, आज के बाद आपको पृथ्वी कहा जाएगा। तो पृथु ने इसको पुत्री बनाया, इसलिए ये पृथ्वी हो गई। उससे पहले इसको वसुंधरा कहते थे, धरती कहते थे, भूमंडल कहते थे। लेकिन पृथु महाराज की बेटी होने से ये क्या बन गई? पृथ्वी बन गई। इसलिए पृथु महाराज की पुत्री तो हो सकती है, लेकिन भारत माता हमारी तो मां है। इसलिए अक्सर बड़े बड़े विद्वान लोग बोलते हैं ना, भारत राष्ट्रपिता या भारत पिता कोई हो नहीं सकता, भारत के पुत्र सभी हो सकते हैं। इस धरती में हमने जन्म लिया, भारत में जन्म लिया, तो हम क्या हैं? भारत के संतान हैं, देश के संतान हैं। इस उर्वरा वाली जमीन का अन्न हम लोगों ने ग्रहण किया। ये सब ग्रहण करने से क्या हुआ? हमारा भी नाम भरत पुत्र हो गया, भारत के हम भी संतान हो गए। हमने भारत माता के छाती में उगने वाले अन्न को ग्रहण किया, हम भी भारत के पुत्र हो गए। भारत को कोई मां, भारत का कोई बाप नहीं है। पृथ्वी का कोई बाप हो नहीं सकता। पृथ्वी का एक ही बाप है, वो है पृथु महाराज, ब्रह्मा जी, है ना। ब्रह्मा जी पृथ्वी के दादा हो गए, पृथु महाराज पृथ्वी के पिता हो गए, और ये परंपरा चली है। तो पृथ्वी का राष्ट्रपिता कौन है? हमारे सबके राष्ट्रपिता पृथु महाराज हैं। इस बात को हमें भी ध्यान देना होगा। सम्मान के लिए किसी को राष्ट्रपिता बोल दिया जाए, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। लेकिन असल में देश, इस भारत को बेटी किसने बनाया? पृथु महाराज ने बेटी बनाया। और आपने भागवत में सुना होगा, राजा बेन बड़े पापी हुए, इसलिए पृथ्वी माता ने सारा अन्न अपने पेट में छुपा लिया। सब अन्न ने, धरती ने अन्न देना छोड़ दिया, गौ माता ने दूध देना छोड़ दिया,
जब पापी ज्यादा होते हैं ना तो पृथ्वी माता भी सब कुछ अपने में समेट लेती है। पृथु महाराज ने पुत्री बना करके पृथ्वी का दोहन किया। पृथ्वी का दोहन करने से पृथ्वी से सब चीज फिर आने लगा। सत्य युग में एक बार गेहूं लगाने से कई बार फसल काटा जाता था। एक बार गेहूं लगाएं, कई बार लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, हर साल अपने आप ही गेहूं उत्पन्न हो जाते थे। त्रेता युग में भी ऐसा ही था, द्वापर में भी ऐसा ही कुछ कुछ रहा, लेकिन कलयुग में एक बार खेत में अन्न लगाओ, एक ही बार खाओ, अगली बार खेत से अन्न नहीं निकलता है ना। एक चीज जरूर निकलता है खेत से, बिना बीज लगाए हुए खेत से निकलता है। क्या है उसका नाम? कांग्रेसी घास। ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही निकल आते हैं, उसका नाम ही कांग्रेसी घास है। असली नाम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि एक बार हमारे देश में अकाल जैसी स्थिति आ गई, अमेरिका से गेहूं मंगाया, साथ में ये कांग्रेसी घास का बीज भी आ गया, तो उस समय जिस सरकार ने मंगाया उसी सरकार का नाम पड़ गया, है ना। इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप ये सब कुछ हो जाता है। तो धरती है उर्वरा, इसका नाम क्या है? पृथ्वी, वसुंधरा, है ना। बड़े सारे नाम हैं इनके। अब ये अर्चना की विधि किसने प्रारंभ की? पृथु महाराज ने प्रारंभ की। उससे पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी। पृथु महाराज ने मूर्ति का परमात्मा के स्वरूप को आकार दे करके पूजो, क्योंकि परमात्मा को जानना बड़ा कठिन है। तो परमात्मा का प्रतिबिंब होगा तो परमात्मा को, भगवान के शरीर को समझना, विग्रह को समझना आसान होगा। यूं कह करके पृथु महाराज अर्चना के आचार्य हैं, अर्चना विधि पूजा के आचार्य हैं, इसलिए पृथु महाराज ने मूर्ति की परंपरा चलाई। अब कई लोग बोलते हैं कि मूर्ति तो पाषाण है, मूर्ति में तो कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं तो इतना ही कहता हूं, जहां श्रद्धा वहीं परमात्मा। आप मूर्ति पूजो तो मूर्ति से भी परमात्मा प्रकट हो जाएंगे, जानवर को पूजो, जानवर से परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। आपने एक घटना सुनी होगी, एक पिक्चर बनी हुई है, उस पिक्चर का नाम है गाय, गौ। उस पिक्चर का नाम है गाय। गाय देखा है आपने, जिसे दूध निकालते हैं पीते हैं, उसी पर पिक्चर बनी है। और बनाया किसने? ईरान ने बनाया। ईरान में एक व्यक्ति गाय को अपने घर में रखता था और इतना ज्यादा गाय से उसका प्रेम हो गया, ये आप सर्च कर लेना YouTube में, गाय नाम की कोई पिक्चर है, वो देख लेना आप, गाय क्या चीज है, उससे आपको गाय का प्रेम पता चलेगा। तो ईरान ने एक पिक्चर बनाया, उस पिक्चर का नाम है गाय, गौ, है ना। तो गाय बना, गाय के साथ ईरान का उस व्यक्ति का रहते 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 गाय से इतना ज्यादा प्रेम हो गया, इतना ज्यादा प्रेम हो गया, गाय से एक सेकेंड भी वो व्यक्ति अलग नहीं हो सकता था। गाय के साथ ही सोना, वहीं बैठ के खाना, है ना, वहीं जमीन पे बिस्तर लगा के गाय के साथ ही रहना, और जैसे गाय रहती है वैसे ही रहना, उसी तरह से वहां निवास करना, दिन रात उसी गाय की सेवा करना, एक क्षण के लिए भी गाय से अलग नहीं होता था। ऐसा होते होते एक दिन गाय तो बुजुर्ग हो गई, गाय मर गई। गाय मरने के बाद वो व्यक्ति अपने आप को ही वो गाय समझने लग गया। उसने गाय की जगह पे अपने आप को गले में रस्सी से बांध लिया, और वहीं जहां पे गाय को तूड़ी उड़ी डाल देते हैं वहीं पे खाना डाल करके वही खाने लग गया। एक पिक्चर है ये, आप कभी मौका लगे तो देखना। और गाय के साथ इतना प्रेम, इतना प्रेम, उस मरी हुई गाय को लोगों ने बड़े मुश्किल से वहां से छुड़ाया, उसका संस्कार किया, जो भी किया, लेकिन अपने आप को उसने मनुष्य न मान करके गाय मानना शुरू कर दिया। वो गाय की तरह रहने लगा, गाय की तरह रंभाने लगा, जैसे गाय बोलती वैसे मुंह से बोलने लगा, इतना एकाकार हो गया गाय के साथ। तो एक दिन लोगों ने उसको वहां से निकाल दिया। तो पिक्चर की पूरी कहानी में आप देखो, गाय से प्रेम करो तो ऐसे करो,
तो जाते जाते किसी पहाड़ में जाकर के घास चुगने लग गया वो व्यक्ति। 2 पैर से नहीं चलता है, 4 पैर से चल गया, हाथ भी नीचे रखा, पैर भी नीचे रखा, घास चुग करके अपना पेट भरने लगा। और एक दिन उसको लोगों ने मारा, चाबुक से मारा, डंडे से मारा। डंडे से मारने पर वह बोलने लगा, आज मैं धन्य हो गया, आज असल में मैं गाय बन गया, आज मैंने असल में गाय का रूप ले लिया। अब मुझे लोगों ने गाय को मारते तो मुझे भी मारना शुरू किया। और ऐसा करते करते पहाड़ से लुढ़क करके एक तालाब में गिर गया, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। कहने का मतलब, गाय से प्रेम करते हैं तो लोग कैसे गाय के प्रेमी बन जाते हैं। कोई कोई लोग भैंस से प्रेम करते हैं, भैंस के प्रेमी बन जाते हैं। मेरे गुरु महाराज कहा करते थे, कपड़े से प्रेम करोगे तो कपड़े का पुजारी बन जाओगे, भोजन से प्रेम करोगे भोजन का पुजारी बन जाओगे, भजन से प्रेम करोगे भजन के पुजारी बन जाओगे, है ना। और राज्य की पूजा करोगे तो राज्य के पुजारी बन जाओगे। एक भजन हम लोगों ने बचपन में सीखा था, मन मंदिर पट खोल पुजारी, मन मंदिर पट खोल, मन मंदिर पट खोल पुजारी, मन मंदिर पट खोल। अरस साहेबी नजर न आवे, अरस साहेबी नजर न आवे, दिल की आंखें खोल, दिल की आंखें खोल, मन मंदिर पट खोल पुजारी, मन मंदिर पट खोल। परमात्मा के मंदिर का पर्दा खोलना आसान है। अपने मन रूपी अंदर जो पर्दा पड़ा है उसको पट को खोलो, उसके पर्दे को खोलो, अपने अंदर देखो, परमात्मा तो अंदर विराजमान है। बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। श्यामा संग श्याम विराजे, श्यामा संग श्याम विराजे, उनके संग खुद को तौल। अपने आप को उनके साथ रमण करना सीखो, उनके साथ अपने को रमण करना जानो। इसलिए कोशिश ये करें कि बाहर के पट बंद करके अंदर के पर्दे को खोलें। श्याम और श्यामा अंदर विराजमान हैं, उनके साथ रमण करना सीखें, उनके साथ आनंद लेना सीखें। संसार में तो जितना रहेंगे उतना ही उलझन बना रहेगा। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज ने उनको पूछा, कितने सालों से आप पूजा कर रहे हैं, मूर्ति से कभी भगवान प्रकट हुए? उन्होंने कहा नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि आपकी श्रद्धा नहीं है उनके प्रति। आप मूर्ति पूजो, मैं तो किसी भी पूजा पद्धति का विरोध नहीं करता हूं। आपकी जहां जैसी श्रद्धा है उन्हीं की पूजा करो। मूर्ति मानते हो, मूर्ति में श्रद्धा रखो। मूर्ति से ऊपर उठ गए तो अपने अंदर परमात्मा को प्रकट करके उनके प्रति श्रद्धा रखो। लेकिन मानो किसी न किसी को, श्रद्धा किसी न किसी पर अवश्य रखो। कई बार लोग बोलते हैं कि लड्डू गोपाल जी को नहीं मानना चाहिए। मैं कहता हूं क्यों नहीं मानना चाहिए? मेरी श्रद्धा है लड्डू गोपाल में, मैं मानता हूं, मुझे अच्छा लगता है। कोई भी किसी भी विग्रह की पूजा कर रहा है, ऐसा मत करो, नहीं बोलना चाहिए मेरे विचार से। हाँ, लड्डू गोपाल तो कुछ नहीं है, बांके बिहारी जी कुछ नहीं है, बोलने वाले हम कौन होते हैं? हम तो पाप के भागीदार बनेंगे ना। किसी की श्रद्धा लड्डू गोपाल जी में है, उसकी श्रद्धा को हम बिगाड़ रहे हैं, हम पाप के भागीदार बनेंगे।
किसी की श्रद्धा बांके बिहारी जी में है, पूज रहे हैं, और हम बोलेंगे बांके बिहारी जी की पूजा मत करो, तो किसकी श्रद्धा बिगाड़ने से हम दोषी बन जाएंगे। हमें दोषी नहीं बनना चाहिए। जो जिसको मानता है माने, जिसकी जहां श्रद्धा है उस श्रद्धा के आधार पे चलने का अभ्यास करें। सदगुरु महाराज ने यही पूछा, उद्यम हमारे पेट को सो करत मिली नर नार। हम तो अपने पेट को भरने के लिए सारी पद्धति अपनाते हैं, फिर जिसके दिल में पेट को भरने की भावना है उसको परमात्मा कहां मिलेंगे। श्री जी कहते ना वाणी में, उदर कारण बेचो हरि को, मूड़ो पायो यही रुजगार। मारते मुख ऊपर वाको, ले जासी जमद्वार। अपने पेट भरने के लिए भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान की पूजा करके लोग दान दक्षिणा देंगे, हमारा गुजारा हो जाएगा, ऐसा सोचेंगे तो मारते मुख ऊपर वाको, ले जासी जमद्वार। यमराज उसको मुंह में थप्पड़ मारते हुए अपने नरक के द्वार में ले जाएगा। इसलिए परमात्मा की पूजा करो श्रद्धा से, निष्ठा से, समर्पण से, लेकिन लगाव से करना चाहिए। जो जिसको मानता है, जिसको मानने की श्रद्धा है, उसी पर आप लगे रहें, उसी पर आप मानते रहें। अब कच्छ देश की प्रजा जुजेती, पूजे सब सन्यासी ननतेती। बड़े डिंबधारी हैं ते ही, दत्तात्रेय को मानत नहीं। अब आगे बढ़े तो सन्यासी लोग मिले, जो दत्तात्रेय महाराज को मानने वाले लोग हैं, डिंबधारी हैं, कान में बड़े बड़े कुंडल पहनते हैं, कान में बड़े बड़े कुंडल पहनते हैं। उन्होंने कहा, आप हमारे पास आओ, हम आपको परमात्मा से मिला देंगे। अलग अलग लोगों के पास गए, सब ने अपना अपना ज्ञान दिया, सब ने अपने ढंग से समझाया। सबकी बातें सदगुरु महाराज ध्यान से सुनते हैं। और कई लोग कहते हैं कि ऐसा करो, धूप के समय ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में पंचाग्नि तापो, 5 तरफ आग जलाओ और आप बीच में बैठो, बीच में बैठ करके उस आग का ताप ले लो। ऊपर से भी सूर्य का ताप, नीचे से धरती की गर्मी, चारों ओर आग सेको। देवचंद्र महाराज ने ये भी करके देखा, ऐसा भी करके देखा। किसी ने कहा नहीं नहीं, जब भयंकर सर्दी पड़े उस समय नग्न रह करके हिमालय में जा करके बैठ जाओ। लोगों ने बोला, नगी न रहो, तन वस्त्र न धारो, उष्ण शीत जल दुख निवारो, मृग छाला बागांबर ओढ़ो, रहो दिगंबर भूपर पौड़ो। उन्होंने कहा नग्न रहो, कब? जब बहुत ज्यादा सर्दी के दिन हो, ठंड के दिन हो तो नग्न रहो, बर्फ में जा करके रहो। सर्दी हो, गर्मी हो, सब सहन करो। और मृग चर्म शरीर में धारण करना चाहिए, दिगंबर बन करके जमीन पे लेटना चाहिए, कुछ भी बिछाए बगैर धरती माँ को अपनी माँ की गोद समझ करके लेट जाओ। सदगुरु ने ऐसा भी किया। किसी ने कहा चांद्रायण व्रत रखना चाहिए। चांद्रायण व्रत का मतलब होता है केवल फलाहार करो, अन्न ये सब बिल्कुल परित्याग करो। और कोई कहता है कि मात्र वायु लेकर के रहो, हवा खा खा करके जिंदगी जियो। जैसा जैसा जो बोलते हैं सब सदगुरु महाराज करते हैं। और कोई बोलते हैं औषधि खाओ, गुटखा वगैरह खाओ, चमत्कार करना सीखो, परमात्मा मिलेंगे। देखो ये सदगुरु महाराज ने जिसने जैसा बोला सब कुछ करते हैं, कभी किसी का विरोध नहीं किया उन्होंने, जिसने जैसा बोला वैसा ही किया। और जो डिंबधारी साधु हैं, कनफटा साधु, उनके पास भी गए, उनके पास जाकर के कहा, हे गुरु महाराज मैं क्या करूं जिससे मेरे को परमात्मा मिले? उन्होंने कहा अरे तो बड़ा आसान है, प्राणायाम करो, प्राणायाम करो, परमात्मा मिल जाएंगे। भज राधे गोविंद भज राधे, भज राधे
गोविंद भज राधे भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे भजो राधे गोविंद भजो राधे भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे भज राधे गोविंद भज राधे भज राधे। अब जब सदगुरु महाराज इनके पास गए, इन्होंने कहा हमारे 4 सिद्ध योगी हुए हैं। अब सब बात ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है। 4 हमारे सिद्ध योगी हुए हैं। सबसे पहले योगी का नाम है योगी मच्छिंद्रनाथ, है ना। योगी मच्छिंद्रनाथ हमारे पहले योगी हुए हैं। दूसरे योगी हुए योगी गोरखनाथ, योगी गोरखनाथ हुए हैं। तीसरे योगी हुए हैं योगी चरपटनाथ, योगी चरपटनाथ हुए हैं। और चौथी योगी हुए हैं हमारे जालंधरनाथ। ये हमारे 4 योगी हैं। मच्छिंद्रनाथ के शिष्य हुए गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ के शिष्य हुए गुरु चरपटनाथ, चरपटनाथ के शिष्य हुए जालंधरनाथ। तो इन नाथ परंपरा में बहुत सारे सिद्ध योगी हुए। सिद्ध योगी जो जहां बैठते थे आंखें बंद करके उनकी बातें जान जाते। आप घर में भोजन करने के लिए बुलाओ, बैठे अपनी कुटिया में, आपके घर में आके भोजन करके भी वापस कुटिया में आ जाते, पता ही नहीं चलता था। रूप बदल करके चले जाते थे, कहीं भी चले जाते, किसी भी रूप में दुनिया में भ्रमण कर लेते थे। ऐसे ऐसे सिद्ध योगी हुए। इन योगियों ने हमारी परंपरा डाली और उन्हें अष्टांग योग की विधि बताई। अष्टांग योग की विधि बताई। क्या क्या है योग की विधि, सब सुनो ध्यान से। क्या क्या योग की विधि? सबसे पहले है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समझ गए ना? कितने हुए योग के? 8 प्रकार के हो गए। सबसे पहला है यम। अब यम के अलग अलग नियम हैं। यम के बाद आता है नियम, नियम के बाद आता है तीसरा प्राणायाम, तीसरा आता है यम, नियम और उसके बाद प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। देखिए इतने सारे होते हैं नियम, है ना। पहला सोपान यम, नियम और तीसरा क्या है? आसन। आसन का मतलब समझते हैं ना? जैसे आप लोग अपने अपने आसन में बैठे हो, देखो कैसे इतना बढ़िया बढ़िया बैठे हैं ना। कोई कैसे बैठा है, कोई कैसे बैठा है, जिसको जैसा आसन पसंद आए। नहीं, आसन आप जैसे मर्जी बैठो, लेकिन उसी आसन में 1 घंटा पूरा करो समय, आसन मत बदलो। सबसे पहला, सबसे बड़ी आसन पद्मासन। पद्मासन का मतलब होता है ये दोनों पैरों को अपने जंघाओं में रखो, जंघाओं में रख करके आराम से बैठो, इसको बोलते हैं पद्मासन। पद्मासन को थोड़ा और कठिन बनाना चाहोगे तो दोनों हाथ को, एक हाथ इधर से एक हाथ इधर से ले जाओ और पैर के अंगूठे को पकड़ करके बैठ जाओ, है ना। ये सब आसन की विधियां हैं, है ना। और देखो अलग अलग आसन है। अब ये सब आसन कौन कर सकता है? बड़ा कठिन है। अब तो क्या क्या आसन है हमारे पास? कुर्सी आसन, सोफा आसन, स्टूल आसन, है ना। अब तो बैठना मुश्किल है ना, सभी को नीचे बैठना मुश्किल होता है।
तो कोई कुर्सी आसन करता है, कोई सोफा आसन करता है, कोई स्टूल आसन करता है ना, कोई अलग अलग आसन में बैठते हैं। लेकिन जैसे बैठो वैसे ही उस आसन को पूरा करो। और बचपन से आसन सीखा हो तो कभी टांग में और घुटनों में दर्द नहीं होगा। लेकिन बचपन से आसन अगर नहीं किया है तो शरीर में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा, क्योंकि यानी आसन सिद्धि हमने जाना ही नहीं। और आप श्रोता बन करके बैठे हैं तो एक ही आसन में रोज बैठ करके कथा सुनो, है ना। अब आप कुर्सी में बैठे हैं, रोज एक ही कुर्सी में बैठो, है ना। एक कुर्सी अपनी बना लो, ये कुर्सी मेरी है, इस कुर्सी में मैं बैठूंगी ठूंगा, है ना, जो भी है ठूंगी ठूंगा जो भी है ना। एक कुर्सी में मैं बैठूंगी, एक कुर्सी में मैं बैठूंगा, है ना। और पंजाबी में तो ब हटता है ना, पंजाबी में ब नहीं बनता है, तो पंजाबी में क्या होगा, इस कुर्सी में मैं ठूंगी ठूंगा, है ना, है ना। अभी कुछ दिन पहले किसी एक व्यक्ति ने मेरे को कहा, मैंने कहा कितने पैसे बने, उसने बोला 88-81। अब मैं तो समझता था, मेरे साथ में जो गए गुरुजी क्या बोला, इसने क्या बोला, मैंने बोला 88 और 81 बोल रहा है ना। 88 मतलब 8,000, यानी 88 मतलब 8,000 और 81 रुपया, ऐसा ही कुछ हुआ ना। उसने मेरे को बोला, तो मैं तो 88-81 बोले से समझ गया, तो पंजाब में ऐसे क्यों बोलते हैं, बोले ये तो इसी को पूछो, मेरे को नहीं पता ऐसा क्यों बोलते हैं। 88 क्यों नहीं बोलते हैं, 81 क्यों नहीं बोलते हैं। और भी खा जाते हैं, ईवी खा जाते हैं, रह जाते ये 88 और गायब 88, और 81 में ईर गायब, 81 रह गया, 88-81। तो ऐसे ही आप लोग भी एक कुर्सी में ठूंगी ठूंगा, है ना, एक कुर्सी में ही बैठूंगी, एक कुर्सी में ही बैठूंगा, ऐसा करो, है ना। ब गायब हो जाता है, हमारे पंजाब में अ भी गायब हो जाता है, अ हमारे पंजाब में है ही नहीं, है ना। तो क्या बोलते हैं सीधा पंजाब की भाषा में, शोक। अशोक बोलना हो तो शोक बोलते हैं। हमारे नेट के द्वारा सुनने वाले लोगों को भी अच्छा लगेगा, भी देखो पंजाब में कैसी कैसी भाषा चलती है ना। और इसी तरह से अपने अपने क्षेत्र की जिसको जिस भाषा से लगाव होता है उसी भाषा में ही बोलने में आनंद आता है। कोई हरियाणा से हैं, कोई पंजाब से, कोई राजस्थान से, कोई गुजरात से, सबकी अपनी अपनी भाषा है। लेकिन माताओं, बहनों, बंधुओं, मित्रों, प्रेम की भाषा सबकी एक जैसी है। प्रेमन बाढ़ी उपजे, प्रेमन हाट बिकाए, बिना प्रेम के मानवा बाधा जमपुर जाए। प्रेम सीखें, चाहे कोई भी भाषा बोलने वाला व्यक्ति हो, हम सबसे प्रेम करें। पराया कोई ने, सब हमारे अपने हैं। तो कनफटे संतों के पास गए, उन्होंने ये सारी विधि बताई। देखो आसन, ये सारी आसन सिद्धि करो, आसन के बाद प्राणायाम करो, है ना। ऐसे उंगली ऐसे रख करके आप प्राणायाम करो, जोर से इस नाक से खींचो, है ना। अब ऐसा करके इधर से छोड़ो, तो आप रोज देखते हैं, है ना। बाबा रामदेव जी का रोज देखते हैं, तो बाबा श्यामदेव जी के पास इतना समय नहीं है, बीतक सुनाना पड़ेगा ना मेरे को, तो बाबा रामदेव जी का ही देखो, अच्छा रहेगा। बाबा श्यामदेव जी तो बीतक सुनाएंगे आपको, आप बीतक सुनना आराम से, है ना। तो कहने का मतलब है प्राणायाम। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है कम से कम आहार करना, कम से कम आहार। आहार की भी सिद्धि होती है ना। 2 फुलके से अगर पेट भर जाता है तो 3 मत खाओ, 3 से पेट भरता है तो 4 मत खाओ। हमारे गुरु महाराज बोलते थे, उंगली डालने पर या गले तक आ जाए ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। ज्यादा भोजन करने वाला व्यक्ति आलसी होगा, सोता रहेगा, जहां बैठो वहीं झपकी आएगी, जहां बैठो वहीं लुढ़कने का मन करेगा, है ना। भोजन इतना किया है, जहां नींद आ गई वहीं लुढ़क गए,
वहीं लुढ़क गए, क्योंकि वो लुढ़कना ही तो रह गया। भोजन इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए, जितना पेट मांगता है उससे थोड़ा सा कम खाओ, इतना ज्यादा भी नहीं खाओ, है ना। तो ऐसा प्रत्याहार। उसके बाद धारणा। धारणा का मतलब होता है धारणा धर्ममित्याहु धर्मम धारयते प्रजा। धारण किसी को दुख देना, कष्ट देना पाप है, ये सोच करके इस बात को धारणा करो। उसके बाद धारणा के बाद फिर ध्यान में उतरना चाहिए। बिना ध्यान के मोक्ष नहीं मिल सकता। ध्यान में उतरना चाहिए, प्रतिदिन ध्यान अवश्य किया करो। नेत्र बंद करके ध्यान करने के लिए बैठे, ध्यान करते समय मन को एकाग्र करके, मन को शांत करके, चित्त को शांत करके ध्यान करना सीखें। देखो, जब ध्यान करते हैं तो जप नहीं होता, जब जप करते हैं तो ध्यान नहीं होता। आप जप अलग है, ध्यान अलग है, याद रखना। आप नाम जप करेंगे ना, राम 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 बोलते रहेंगे, या राज श्यामा बोलते रहेंगे, तो आप नाम जप तो हो जाएगा, ध्यान नहीं होगा। ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो नाम जप करना छोड़ देना चाहिए। परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करें। स्वरूप सुंदर सनकूल सकोबल, रूह देख नैना खोल नूर जमाल, हेर पैर महबूब जी आवत हृदय क्या, किनने तेरा कौल फैले हाल। ध्यान करो, है ना। ध्यान में परमात्मा के स्वरूप को अपने चित्त में बसाने का प्रयास करो। और वरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणोरदर सुदय पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। परब्रह्म श्री कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करो। ध्यान के माध्यम से ब्रह्म का चिंतन करो। श्री कृष्ण ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ही राज्य है, राज्य ही श्री कृष्ण है। इसमें कोई अलग अलग कुछ है ही नहीं, सब एक ही ब्रह्म का स्वरूप है। मेरी तो जो मैंने स्वाध्याय किया, चिंतन किया, मनन किया, उसके आधार पे अगर देखा जाए तो सारा जगत ही एक ही परमात्मा की रचना है ना। एक ही परमात्मा ने सारा जगत बनाया, एक ही परमात्मा का सारा स्वरूप है। सत्गुण रजगुण तमोगुण ये भी परमात्मा ने अपना गुण रूप धारण किया है ना। परमात्मा ने नीर आकार बना, नीर का मतलब जल का रूप लिया, परमात्मा ने हवा का रूप लिया। सारा चराचर ब्रह्मांड परमात्मा का अलग अलग स्वरूप है। आप देवी को माने, देवता को माने, सब एक ही परमात्मा का अलग अलग स्वरूप है। इसमें कोई भेद नहीं है। भेद तो हमारे अंदर होना ही नहीं चाहिए। और उसके बाद समाधि। समाधि में जाने के बाद क्या होता है, हमारे शरीर में 8वां अंग है समाधि, और समाधि के 6 भेद हैं। ये बड़ी गहरी गहरी बातें हैं, जिस गहराई में आप लोग ना जाएं तो अच्छा है। फिर भी इतना समझ लीजिए, जब समाधि अवस्था में जाने का मतलब होता है हमारे शरीर के सभी प्रकार के प्राणों को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा करके अनेकों समय तक ध्यान में लगे रहना। ध्यान में जाना बड़ा, समाधि में जाना बड़ा कठिन काम होता है। जो व्यक्ति समाधि में चला जाता है उसको वापस बुलाना भी समय लगता है। इसलिए समाधि की भाषा, ये जो बड़े बड़े भागवत समाधि भाषा है, भागवत में जो भी बातें बोली गई ये समाधि भाषा में बोली गई भाषा है। इसलिए भागवत के अंत में लिखा है परमहंस संहिता। श्रीमद् भागवत तो परमहंसों की संहिता समाधि भाषा में बोला है। सुखदेव जी ध्यानस्थ होकर के नेत्र बंद करके समाधि में चले गए, परमात्मा में जाकर लग गए और मुंह से बोलते गए। न थकते हैं, न प्यास लगती है, न परेशान होते हैं। ये समाधि भाषा है। तो समाधि भाषा में जो बातें बोली जाती है वो ब्रह्म चिंतन की बातें होती है, और जो व्यवहारिक भाषा में जो बातें बोली जाती है वो कविताएं होती है। प्रकृति को देख करके, झरने को देख करके, बाग बगीचे को देख करके, पहाड़ को देख करके, किसी सुंदर कन्या को देख करके,
किसी सुंदर पुरुष को देख करके, कोई फूल को देख करके जो कविता बनाई जाती है, ये समाधि भाषा में नहीं होती है, ये होती है काल्पनिक भाषा। एक काल्पनिक भाषा में कल्पना करके एक चीज को हम रचना, एक कविता है, एक कविताएं हैं ना जो हम कविताएं बनाते हैं। तो ये सारी बातें सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने आराम से सारी चीजों का ज्ञान लिया, सारी चीज को समझ लिया। सारी चीज समझने के बाद अब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को किसी ने कहा, उन्हें कहा, हे गुरु महाराज मुझे आप ये समझाएं, जो जीव गर्भ में आता है ना, मां के गर्भ में, वो कैसे आता है, हमारा जन्म कैसे होता है, उस विषय पर अब संतों ने उनको समझाया। देखो एक बात है, ध्यान देना, जिस दिन गर्भाधान संस्कार होता है, पति और पत्नी दोनों के माध्यम से गर्भाधान संस्कार होने के बाद जब गर्भ में रहने वाला जीव 5 दिन का होता है तो उसको बुद्बुद की संज्ञा दी गई है शास्त्र में। बुद्बुद एक बुद्बुद की तरह होता है। बुद्बुद का मतलब जैसे कोई पानी का बुलबुला। हम मां के गर्भ में पहले 5 दिन के बाद पानी के बुलबुले की तरह बन करके मां के गर्भ में रहे। उसके बाद वो पानी का बुलबुला 10 दिन होने के बाद बेर के फल की तरह हमारा शरीर बना मां के गर्भ में। देखो घमंड हम किस चीज का करें, घमंड करने की तो कहीं कोई जगह ही नहीं दिखती है। बेर के फल की तरह हमारा शरीर बना। उसके बाद 10 दिनों के बाद जब 20 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, तो सबसे पहले हमारा सिर तैयार हो गया। मां के गर्भ में सिर बन गया। सिर बनने के बाद हमारे पैर बन गए मां के गर्भ में, और पैर बनने के बाद हाथ बनना शुरू हो गया। आप ये समझ लो ऐसा एक आकार बन गया। सबसे पहले सिर, उसके बाद हाथ और पैर निकल गए छोटे छोटे हिस्से, और वो पैर बड़े होने लगे, हाथ बड़ा होने लगा। और 3रे महीने में जब मां के गर्भ में हम लोगों ने प्रवेश किया, जब हम मां के गर्भ में 3रे महीने में चले गए तो हमारा सारा शरीर बन करके तैयार हो गया। शरीर, हाथ पूरा बन गया, आंखें बन गई, मुंह बन गया, बाल अभी सिर में आए नहीं हैं, पैर भी बन गया, सारा शरीर बन गया। और स्त्री पुरुष, बेटा बनना है, बेटी बनानी है, उसका चिन्ह भी बन करके तैयार हो गया। जब हम 4थे महीने में प्रवेश कर गए तो हमारे मां के गर्भ हमारे 7 धातु बन गए। 7 धातु और नसें बन गई, पूरी नसें बन गई, और बाल उगना शुरू हो गया मां के गर्भ में। देखो जब बाल उगना शुरू हो गया और 5वें महीने में प्रवेश करने के बाद भूख और प्यास की अनुभूति होने लग गई, तो मां के गर्भ से एक नाल जुड़ करके बच्चे के पेट के साथ लग गया, और मां ने जो भी खाया उसका असर बच्चे पर होने लगा। जैसे बच्चे पर असर होते होते 7वें महीने में जब वो गर्भ चला गया तो उस समय हमारा शरीर मां के भोजन से पुष्ट होने लगा, है ना। मां ने बढ़िया बढ़िया भोजन किया तो शरीर हमारा गोरा चिट्टा सुंदर बन गया। मां ने सामान्य भोजन किया तो हमारा शरीर हल्का सा पीलापन या सांवलापन या गेहूं का जैसा रंग बन गया मां के गर्भ में हमारा शरीर। ऐसे बनते बनते अब करते करते 8वां महीना, 9वां महीना, 10वां महीना पूर्ण होने पर जैसे ही 7 महीने का बालक होता है ना, तो गर्भ में रहने वाला जीव अनेकों जन्मों को याद करता है। अरे पिछले जन्म में मैं ये था, तब ये था, तब ये था, तब ये था। हे परमात्मा, अब इस गर्भ में आने वाला काम मुझे नहीं करवाना चाहिए, अब अगला जन्म मुझे नहीं देना, मैं सदा सदा आपका भजन करके मुक्ति प्राप्त करूंगा। ऐसा कौन बोलता है? हम लोगों ने बोला मां के गर्भ में रहते समय। अब मुझे अगला जन्म नहीं देना, ये पाप वाला शरीर मुझे नहीं भुगतना है। तो बालक परमात्मा से प्रार्थना करता है। तो कैसे प्रार्थना करता है? 2 पंक्ति गुनगुनाते हैं, फिर अब 15 मिनट का समय शेष रह गया है।
फिर 15 मिनट में अपने प्रवचन को मैं विराम दे दूंगा। आइए छोटा सा पद गुनगुनाएं। अब सब लोग पद को बोलने में सहयोग करें। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, एक नजर गिरवा की डालो मानो का एहसान, तेरा मानो का एहसान, संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। इस तरह से परमात्मा से बार-बार गर्भ में रहने वाला जीव प्रार्थना करता है। और देखिए अब शरीर में रहते समय 7 महीना, 8 महीना, 9वां महीना और 10वें महीने तक जीव का पोषण होता है। गर्भ में, मां के गर्भ में पोषण होता है। और सबसे बड़ी समस्या गर्भ में रहते समय क्या है, जो शास्त्रों में लिखा है, मां के शरीर में रहने वाली दुर्गंधी, जो पेट में जो दुर्गंधी होती है, उसके कारण बच्चा कभी बेहोश जैसा भी होता है, कभी होश में भी आता है और बारंबार परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे परमात्मा इस छोटी सी कोठरी से मुझे बाहर निकाल दो। बार बार परमात्मा से प्रार्थना करता है। और प्रसूति वायु बहुत दुख देती है। गर्भ में जो वायु होती है ना, वो प्रसूति वायु सिर्फ माताओं के शरीर में ही होती है, पुरुषों के शरीर में नहीं है। प्रसूति वायु जो माता के देह में होती है, वो जीव को धक्का मारती रहती है। बार बार धक्का मारने से गर्भ में रहने वाला जीव कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर लोटपोट करता है, कभी हाथ चलाता है, कभी पैर चलाता है, लेकिन बाहर नहीं आ सकता क्योंकि समय अभी पूरा हुआ नहीं है। तो प्रसूति वायु में दुर्गंधी होती है। दुर्गंधी उसके नासिका से जाता है, कानों से जाता है। शरीर में दुर्गंधी जाने से बहुत परेशान होता है। हे परमात्मा, इस नरक से मुझे बाहर निकालो, इस नरक से मुझे बाहर निकालो। और झिल्ली में बंधा हुआ है बालक और आंतों से जकड़ा हुआ है चारों ओर से, और शरीर में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं हमारे, वो बच्चे को नोचते हैं। नोचने से नरम नरम चमड़ी होती है बच्चे की स्किन, उसमें बार बार पीड़ा पहुंचती है। पीड़ा पहुंचने से बच्चा छटपट 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 करता रहता। हम सब ने यही भुगता है मां के गर्भ में, यही देखा है हमने मां के गर्भ में। और कठिनाई से करवट लेने की कोशिश करता है, करवट लिया नहीं जाता। और उसके बाद यहां पे लिखा है, रोयो रोयो लोरब्यो सोच करो अति पचितानो जिय माही, उदर मध्य जिहि दरस दये प्रभु सो अब देखी तो नाही। और रोता है, तड़पता है, बहुत परमात्मा से प्रार्थना करता है। और किसी किसी सौभाग्यशाली को गर्भ में परमात्मा का दर्शन भी हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सबको नहीं होता। जिसको गर्भ में परमात्मा का दर्शन होता है, वो संसार में आने के बाद धार्मिक विचार का अपने आप बचपन से ही बन जाता है। बहुत कम लोगों को गर्भ में परमात्मा का दर्शन होता है। तो जब परमात्मा का दर्शन होता है छाया के रूप में, प्रतिबिंब के रूप में, तो परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे परमात्मा इस नरक से मुझे बाहर निकालो।
और प्रसूति वायु के वेग लगने के कारण जीव गर्भ से बाहर आता है। बाहर आने के बाद बालक रोना प्रारंभ करता है। इसलिए रोता है क्योंकि नाल काटी गई। अब श्वास और भोजन नाली से जो मिल रहा था वो बाहर की मिलने लगी, तो एक ही बार बाहर का श्वास नाक से खींचने में परेशानी होती है बच्चे को, तो बच्चा रोना प्रारंभ करता है। लेकिन लोग बोलते हैं कि पता नहीं इतना क्यों रो रहा है, इतना क्यों रो रहा है बच्चा, इतना क्यों रो रहा है। किसी के बच्चे में तो रोया नहीं जाता है, बाहर की हवा खींचने में परेशानी होती इसलिए श्वास अवरुद्ध हो जाता है, तो बच्चे को उल्टा टांग करके थप्पड़ मारते हैं पीठ में, खूब हिलाते हैं बच्चे को ताकि ये अपनी सही स्थिति में आ जाए। अरे देखो हमारा शरीर कैसे बना है मां के गर्भ में। सुन रहे ना आप, ये सारी बातें समझ में आ रही ना। अब फिर इसी में आना है क्या दोबारा भी? दोबारा ऐसे संसार में फिर आने का मन कर रहा है? किस किस का कर रहा है? ऐसे संसार में आने का तो काम नहीं होना चाहिए। ये मां का गर्भ ही तो नरक है, उसी में रह करके हम बाहर आते हैं। धन्य है मां, हमें 9 महीने पाल करके 10 महीने पाल करके जन्म देती है और जन्म देने के बाद लाड़ लड़ाती है, प्यार करती है, स्नेह करती है। और जैसे शरीर में अब हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, ध्यान देना, 72,000 नाड़ियां होती हैं और जिनमें 24,000 नाड़ियां श्रेष्ठ मानी गई हैं। ये बहुत गहरी बात है, इस पर अभी मैं नहीं जाऊंगा। और इसी तरह से हमारे शरीर के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं। नासिका के अग्रभाग से हम श्वास लेते हैं। देखिए सोते समय हम श्वास लेते हैं 21,600 बार हम 24 घंटे में श्वास लेते हैं। कितनी बार? 21,600 बार हम श्वास लेते हैं। तो 21,600 बार श्वास लेने से कितने बार का श्वास परमात्मा के लिए होता है, कितने बार का श्वास संसार के लिए होता है, आप बताओ। 21,600 बार जो हमने 24 घंटे में श्वास लिया, ये ज्यादा श्वास संसार के काम के लिए लिया जाता है। परमात्मा कहते हैं मैंने 24 घंटे में 21,600 के हिसाब से एक लंबा जीवन दिया है मनुष्य को, उसमें से कितना श्वास मेरे लिए प्रयोग करता है, कितना श्वास संसार के काम के लिए प्रयोग करता है, लड़ने झगड़ने में प्रयोग करता है ना। लड़ाई झगड़ा करने पर श्वास जोर जोर से चलता है, तो 21,600 की तरह कई बार ज्यादा भी हो जाता है श्वास। तो ये श्वास हमारे बेकार है, ये श्वास हमारे बेकार चले जाते हैं। इस समय आप यहां सत्संग में बैठे ना, श्रावण महीने की कथा सुन रहे हैं, इस समय आपका जो श्वास चल रहा है ये पवित्र श्वास है, ये दिव्य श्वास है। एक तो मंदिर के अंदर बैठे, दूसरी बात कथा सत्संग को सुन रहे हैं, तीसरी ज्ञान चर्चा को श्रवण करते हुए श्वास हम ले रहे हैं, ये हमारा पवित्र श्वास है। तो ऐसे हमने अपने समय को जगत में रह करके समय गुजारा। अब एक छोटी सी बात और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं। हमारे शरीर में 10 प्रकार के प्राण होते हैं। 10 कितने? 10 प्रकार के प्राण होते हैं। 10 प्रकार के प्राण में से कपिल विचार मते यह खोजी पंच प्राण परमान, है ना। हमारे शरीर में 10 प्रकार के प्राण होते हैं। 10 प्रकार के प्राण में से प्राण, अपान, समान, व्यान, ये प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये 5 प्राण होते हैं जो हमारे शरीर के मुख्य हैं। उसमें जो मूल प्राण है, जो हमारे नाक से चलता है, उसे हम प्राण कहते हैं। जो नाक से चलता है वो प्राण कहते हैं, जो लगातार नाक से चलने वाला वो प्राण है। और उसके बाद दूसरा प्राण होता है जिसको कहते हैं अपान। अपान का मतलब होता है नाभि से नीचे की ओर काम करता है। हमारे शरीर में दुर्गंधी वाला जो वायु है उसको मलद्वार के मार्ग से बाहर निकाल देता है। हमने भोजन किया, उस भोजन के अच्छे अच्छे चीज को तो पचा करके रस बना करके शरीर में फैला देता है। उस शरीर को, रस को शरीर में फैलाने वाले प्राण का नाम है समान
प्राण अपान समान, है ना। ऐसे 10 प्राण होते हैं। और देखिए नाभि के स्थान में जो रहता है उसको समान वायु कहते हैं। और उसी प्रकार से एक प्राण होता है व्यान। व्यान जो अपान वायु होता है ना, अपान वायु अगर हमारे नाभि से नीचे न हो तो हम परेशान हो जाएंगे। वो दुर्गंधि को निकाल देता है। अपान वायु की सहायता से मल त्याग हम करते हैं। जो मल का त्याग होता है ना, अपान वायु के सहयोग से हम मल वगैरह का परित्याग करते हैं। चाहे मल त्यागो, चाहे लघु शंका का विसर्जन करो, ये सब अपान वायु के सहयोग से ही होता है। और इसी प्रकार से प्राण अपान समान व्यान उदान, उसके बाद नाग, कूर्म, क्रिकल, धनंजय और देवदत्त, ये 5 प्राण और होते हैं। 10 प्राण होते हैं। इन सब का अपना अपना प्राण है, काम है। सभी अपने अपने कार्य में लगे हैं। कोई प्राण ऐसे हैं आपको नींद लाने में सहायता करते हैं। जिसको ज्यादा नींद आती है सोचो कि उसका वो प्राण मजबूत है ज्यादा। जिसको उबासी आती रहती है ना, मुंह खोलते रहते हैं, जो उसका वो प्राण ज्यादा सहयोग कर रहा है। नासिका से निकलने वाला मुख्य प्राण है। अब ये 10 प्राणों का जो मालिक है उसको आत्मा कहते हैं। समझ में आ रही है बात? प्राण अलग है, आत्मा अलग है। देखो भाई, इस बार तो बहुत गहरी गहरी बातें आपको सुनने को मिल रही है ना। प्राण 10, आत्मा 11वां, जीव आत्मा 12वां। जीव अलग है, आत्मा अलग है। और जीव और आत्मा को एक ही बनाना है हमें ज्ञान के द्वारा। तो आत्मा है ना, ये परमात्मा का अंश है। जीव भी परमात्मा का ही अंश है। दोनों मित्र हैं। जीव को ज्ञानी बना करके आत्मा में बदल देना पड़ता है, तो हमारा संबंध परमात्मा से हो जाता है। तो ये सारी बातें श्री देवचंद्र जी महाराज ने वहां रह करके सीखा, सारा ज्ञान जाना, सारे ज्ञान को समझा। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के इस समय के प्रवचन को यहाँ विराम दे रहे हैं। आप सब बड़े परम सौभाग्यशाली हैं कि श्रावण के महीने में श्री बीतक चर्चा के माध्यम से, हमारे गुरुओं की जीवनी के माध्यम से ज्ञान चर्चा श्रवण कर रहे हैं। तो ये ज्ञान चर्चा में आप सभी एकाग्र होके आएं और बहुत ज्ञान श्रवण करें। और ये ज्ञान हृदय में भी धारण करें, सुन करके इसको भूले नहीं। और सबसे अच्छी बात है, ये जितनी बातें मैं आपको सुना रहा हूं आप YouTube में भी देख सकते हैं। जब आप मन करे मेरा नाम डाल लीजिए, YouTube में सर्च कर लीजिए, YouTube में सारा का सारा आएगा। दोबारा सुनने का मन करे दोबारा सुन सकते हैं, है ना। तो ये सब रिकॉर्ड हो रहा है और बाहर दूर दूर रहने वाले हजारों श्रोता इस प्रवचन को सुन रहे हैं। आप सभी को बारंबार प्रणाम करते हुए प्रसंग को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आइए चौपाई दोहराते हैं। यही विधि प्राणवायु 10 घट महान, देखे सतगुरु प्यारे, पंथ पार को खोजी सकल विधि, सचराचर जगतारे, सचराचर जगतारे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, अपने अपने गुरुदेव की, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम।